अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टूल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ ये खूबसूरत सा राउंड योक ब्रेडेड केबल का बना हुआ स्वेटर। 5 साल की बच्ची के लिए मैंने इसको बनाया है। इसमें जो ये इसका योक वाला पार्ट है ये राउंड में बना है और इसको मैंने एक बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया है। शॉर्ट रोज मेथड इसको कहते हैं, जिसमें शॉर्ट रोज करते हुए एक साइड से हमारा जो है वो कम बनता है और एक साइड से हमारा ज़्यादा बनता है। तो इसी की वजह से ना ये नीचे की साइड से ये इस तरह से खुला हुआ आया है और ऊपर की साइड से इसका नेक वाली साइड से ये थोड़ा कम बना है। तो इसमें इसकी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए इसमें मैंने ब्रेडेड केबल जो है उसका पैटर्न यूज़ किया है और मैंने इसको बनाया है। फिर बाद में इसकी पट्टी को बंद करके नीचे स्वेटर की फॉर्म में बनाया है। आज की वीडियो है उसमें आप सिर्फ योक बनाने का तरीका देखेंगे कि हमने योक को किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो अगर हम इसको ऊपर से यहाँ से मेजर करें तो ये तकरीबन 20 इंचेस या फिर 51 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। योक की इसकी लंबाई को देख लें अगर, तो नेक के बैंड से इसमें अगर ऐसे शामिल करें तो ये तकरीबन 7 इंचेस या फिर 18 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम आर्म होल से लेके नीचे तक इसकी लंबाई को चेक करें तो ये तकरीबन 14.25 इंचेस या फिर 35 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह अगर हम इसके चेस्ट की विड्थ को देखें तो ये तकरीबन जो है 12.5 इंचेस या 32 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। आर्म होल की लंबाई से आर्म होल से अगर हम बाजू की लंबाई को, स्लीव की लंबाई को देखें तो ये 34 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, जो कि 13.5 इंचेस बनता है। तो 5 साल की बच्ची को बहुत ही आसानी से आएगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ योक बनाने का तरीका। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया है और बिल्कुल बहुत ही डिटेलिंग के साथ आपको बताया है कि हमने इसका ये जो राउंड योक है शॉर्ट रोज करते हुए उसको किस तरह से बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो इस पुल ओवर की सबसे पहले योक बनेगी। तो योक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की, या इस पुल ओवर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगी 9 नंबर की स्ट्रेट नीडल्स। जी हाँ, ये स्ट्रेट नीडल पर बन रहा है। उसके अलावा हमें चाहिए होगी 1 अदद केबल नीडल, 2 स्टिच मार्कर, 1 अदद काउंटर, ताकि हमें रोज़ जो हैं वो याद रहें कि हमने कितनी रोज़ बना ली हैं। और उसके अलावा हमें चाहिए होगी ऊन। तो मैंने इसमें ली है ये शिमर वूल जरी वाली, और ये थोड़ी सी पतली ऊन है, लेकिन मैं इसको 9 नंबर की सिलाइयों पे बनाऊंगी क्योंकि इसमें तिल्ला होता है। तिल्ले की वजह से ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। अगर मैं इसको छोटी सिलाइयों पे बनाऊंगी, छोटे नंबर की सिलाइयों पे, तो ये बहुत हार्ड सा स्वेटर बनेगा। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सॉफ्ट बने, तो मैंने 9 नंबर की नीडल ली है। तो सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरी टेल वाली साइड है, सिरे वाला हिस्सा है, और ये मेरी बॉल वाली साइड है। तो सबसे पहले मैं 46 स्टिचेस 46 फंदे नीडल पर डालूंगी। आप किसी भी मेथड से फंदे डाल सकते हैं, मुझे ये आसान लगता है, मैं इसी तरह से डालती हूँ। तो मैं 46 स्टिचेस 46 फंदे नीडल पर डाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 46 स्टिचेस नीडल पर डाल लिए हैं, और ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए, और ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब सीधा सीधा बुनाई करते हुए सबसे पहले इसके बटन बैंड का बॉर्डर बनाना है, ये वाला बॉर्डर। तो किस तरह से इसको बुनना है, हमने पहला फंदा ऐसे हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड से, अब ये हमारी देखिए राइट साइड है। मैंने जैसे आपको पहले भी दिखाया है कि ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। राइट साइड पे एक स्मूथ सी लाइन होती है और रॉन्ग साइड पे छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं। अब देखिए हमने इसको राइट साइड से कैसे बनाना है। तो बिल्कुल पहली रॉ की तरह ही हम पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन। तो इन्हीं 2 रोज़ को जो मैंने आपको बनानी बताई हैं, इनको रिपीट करते हुए हम
9 सिलाइयाँ बनाएंगे, 2 मैंने आपके साथ बना ली हैं, 7 और बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब मैं इसी तरह से बुनते हुए 7 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और इसका जो ये बटन बैंड है इसको बनाकर कंप्लीट करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि इसमें हमने ये पैटर्न किस तरह से बनाना है ब्रेडेड केबल का और इसकी शॉर्ट रोज को किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 7 रोज और सीधा सीधा बुनते हुए बना ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी, तो 9 रोज यहाँ पर 9 सिलाइयाँ बन गई हैं सीधा सीधा बुनते हुए। अब देखिए हमने हमारा ये जो बटन बैंड वाला पार्ट है ये बन गया है, ये वाला ये जो बटन बैंड का पार्ट है हमारा ये बन गया है। अब हमने इसमें शॉर्ट रो करनी है। तो शॉर्ट रो हम किस तरह से करेंगे? शॉर्ट रो करने की वजह से नेक की साइड से जो है ये कम बनेगा और जो नीचे वाली साइड है, योक वाली साइड है, इस साइड से ये ज़्यादा बनेगा। तो शॉर्ट रो का मकसद यही होता है कि हम एक साइड पे शॉर्ट रो करते जाते हैं, एक साइड पे बुनते जाते हैं, तो हमारा एक साइड से ये बड़ा बनता है और एक साइड से ये कम बनता है। तो मैं यहाँ पर 2 जगह पर मार्कर लगा रही हूँ। एक ये बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पे ये नेक का बॉर्डर बनेगा और एक यहाँ पर जहाँ से ये एक बड़ा फ्लेयर बनेगा, ठीक है। और इसी में साथ ही साथ ये केबल का पैटर्न भी बनाऊंगी। तो चलिए इसको एडजस्ट भी करते हैं केबल के पैटर्न को और साथ ही साथ इसमें शॉर्ट रो का भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लेने हैं। तो सबसे पहले मैं नेक वाली साइड पे स्टिच मार्कर लगाऊंगी। तो 8 फंदे छोड़कर मैं एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। 2 4 6 8 और यहाँ पर मैं एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। तो पहली शॉर्ट रो जो है हमारी यहाँ पर होगी। उसके बाद मैं 14 फंदे गिन लूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 और एक मार्कर जो है मैं यहाँ पर लगा लूँगी। तो पहली शॉर्ट रो जो है हमारी मैं यहाँ तक बुनूंगी और यहाँ से मैं वापस पलट लूँगी शॉर्ट रो करते हुए। फिर दूसरी शॉर्ट रो जो होगी हमारी वो यहाँ पर होगी और यहाँ तक मैं बुनूंगी और यहाँ से मैं वापस पलट जाऊंगी और इस पोर्शन में हमारा जो केबल का ब्रेडेड केबल का पैटर्न बनना शुरू होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये देखिए कि केबल के पैटर्न से पहले मैंने यहाँ पर सीधे सीधे फंदे बनाए हुए हैं। तो ये 8 फंदे मैं रखूँगी यहाँ पर, ये सीधे सीधे 12 फंदे की ये केबल होगी और 12 सिलाइयों की ही रिपीट होगी। तो देख लें और मुझे याद रहे कि मैंने कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। मैं ये काउंटर जो है यहाँ पर ऐसे लगा लूँगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे पैटर्न को भी एडजस्ट करना है। 8 फंदे मैं इस तरफ रखूँगी पैटर्न के, केबल ब्रेडेड केबल के पैटर्न के, और 4 फंदे मैं इस तरफ रखूँगी ब्रेडेड केबल के, और दरमियान में 12 फंदे आएंगे केबल के। और फर्स्ट रो है अब हमारी ये, और सबसे पहले अब हम बुनना शुरू करते हैं। पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 8 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 12 फंदे हमारे केबल के होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 4 फंदे मार्कर से पहले हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। ये हमारी फर्स्ट रॉ है। मार्कर को स्लिप करेंगे। हमने यहाँ से शॉर्ट रो अभी नहीं करनी, हमने ये फंदे नेक तक बनाने हैं। तो 14 फंदे हैं दरमियान में,
दो मार्कर के दरमियान में हमारे पास 14 फंदे हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो बाकी का जो पैटर्न है हमारा वो गार्टर स्टिच में बनेगा और ब्रेडेड केबल जो है वो सिर्फ यहाँ पे बनेगी। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे नेक के बॉर्डर के लिए मैंने 8 फंदे रखे थे, ये वो हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्कर लगा रखा है। तो यहीं से मैं अपनी नीडल को ऐसे पलट लूँगी और शॉर्ट रो करते हुए देखिए इसको बुनेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी रो नंबर 2 है और रॉन्ग साइड है। अब यहाँ पर हमने किस तरह से करना है, देखिए धागे को पीछे ले जाएंगे और पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, दूसरे मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे, अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ लाएंगे, 12 फंदे केबल के उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 8 फंदे, धागा पीछे ले जाएंगे, 8 फंदे हमारे जो इस साइड पे हैं केबल के इस तरफ, उनको सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए थर्ड रो है और राइट साइड है, तीसरी सिलाई है और राइट साइड है हमारी। इसको कैसे बनाएंगे, अब हमने इस मार्कर तक शॉर्ट रो करनी है। तो देखिए पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और अगले मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। 8 फंदे ये जो हम साइड पे सीधा बना रहे हैं दोनों साइड से, उनको भी सीधा बुन लेंगे और 12 फंदे जो केबल के पैटर्न के हैं इसको भी सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने 12 फंदे सीधे बना लिए हैं। इनको हम राइट साइड से सीधा बनाएंगे केबल के फंदों को, 12 फंदों को, और रॉन्ग साइड से इनको उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये 4 फंदे हैं इस मार्कर तक, तो मैं 4 फंदों को सीधा बना लूँगी, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुन लिए। ये मार्कर है हमारा, तो यहीं से मैं शॉर्ट रो करते हुए अपनी नीडल को ऐसे पलट लूँगी और अब देखिए रो नंबर 4 है और रॉन्ग साइड है। तो धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे, पर्ल वाइज पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया था, 3 फंदे सीधे बुन लिए, 4 फंदे हो गए। अब 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, धागा पीछे ले जाएंगे और 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए रो नंबर 5 है और राइट साइड है। यहाँ पर हमने पहली बार केबल को ट्विस्ट करना है, तो 12 फंदों में से 8 फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे और 4 फंदों को वैसा ही बुन लेंगे। तो रो नंबर 5 है, पहला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और सीधे बुन लेंगे 7 फंदे, यानी टोटल ये 8 फंदे हैं। पहला फंदा स्लिप कर लिया,
अब देखिए ये हमारे 12 फंदे हैं जो केबल के पैटर्न के लिए मैंने रखे हैं। तो इनको हमने ट्विस्ट करना है, तो मैं इस तरह से ये केबल नीडल ले रही हूँ क्योंकि 4 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है, 4 और 4 8 फंदों को। तो 4 फंदों को ऐसे नीडल के ऊपर ले लूँगी और इसको अगली साइड पे ऐसे रखूँगी और अब अगले 4 फंदों को सीधा बुन लूँगी। और अब ये 4 फंदे जो मैंने केबल नीडल पर उतारे थे इनको भी सीधा बुन लूँगी। तो इस तरह से केबल नीडल अगर आपके पास हो या कोई भी सिंपल सिलाई भी हो तो आप उसके ज़रिए से भी इसको ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, या अगर आप वैसे ट्विस्ट कर सकते हैं 4 फंदों को बगैर केबल नीडल के, तो आप वैसे भी कर लें। तो ये देखिए ये हमारा ट्विस्ट फ्रंट साइड से हुआ है। और अब ये जो 12 फंदों में से 8 फंदों को हमने ट्विस्ट कर लिया और ये 4 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4। और याद रखिए 5th रो हमारी जो है वो फुल रो होगी, कंप्लीट रो होगी। यानी अभी तक तो हमने 2 शॉर्ट रो की हैं, लेकिन अब ये हमारी कंप्लीट रो होगी। नेक के फंदे भी इसमें शामिल होंगे। तो मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। मार्कर को स्लिप करेंगे और ये 14 फंदे हैं बीच में, इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने शॉर्ट रो की थी, अब हमने कंप्लीट रो करनी है। तो मार्कर को स्लिप करेंगे और ये जो 8 फंदे मैंने नेक के बॉर्डर के लिए रखे हैं इनको भी हम कंप्लीट रो में बुनते हुए इनको शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कंप्लीट रो हो गई है। अब देखिए रो नंबर 6 है और रॉन्ग साइड है, तो इसको हमने किस तरह से बनाना है देखें। पहला फंदा स्लिप करेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए 8 फंदे मैंने मार्कर तक सीधे बुन लिए हैं। मार्कर को स्लिप करेंगे और अब 14 फंदे बीच में हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारा सेकंड मार्कर है, इसको भी स्लिप करेंगे। 4 फंदे यहाँ से हम सीधे बुनेंगे, 2 3 4, धागा अपनी तरफ ला के 12 फंदे केबल वाले इनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये 8 फंदे हैं जो हम राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधे बना रहे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स हमारी रो नंबर 7 है और राइट साइड है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसमें फिर से हमने शॉर्ट रो करनी है। तो मैं यहाँ तक फंदे बुनूंगी और इसको रो नंबर 1 की तरह ही बना लूँगी। तमाम फंदे सीधे होंगे। 8 फंदे शुरू के हैं जिसमें से पहला फंदा मैंने स्लिप किया है और बाकी के 7 फंदे सीधे बुन लिए हैं। 12 फंदे केबल के हैं, इनको सीधा बुन लेंगे।
अब 4 फंदे मार्कर से पहले हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और 14 फंदे बुन लेंगे सीधे। और यहीं से शॉर्ट रो करते हुए अपनी नीडल को पलट लूँगी मैं। ये हमारा मार्कर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से मैं धागे को पीछे करूँगी। रो नंबर 8 है और रॉन्ग साइड है। पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करेंगे और मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। अब मार्कर को स्लिप करेंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। बारह फंदे उल्टे बुनेंगे केबल के। और 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। रो नंबर 9 है और राइट साइड है। इसको भी हमने रो नंबर 3 की तरह बनाना है। 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के 7 फंदे सीधे बुनेंगे। 8 फंदे केबल के पहले सीधे बना लेंगे। केबल के फंदे हैं 12, इनको सीधा बुन लेंगे। अभी इस रो में भी हमने केबल को ट्विस्ट नहीं करना। अब ये इस मार्कर तक हमने शॉर्ट रो करनी है। पहले हमने इस मार्कर तक की है, अब हम इस मार्कर तक करेंगे। तो 4 फंदे हैं इस मार्कर से पहले, इनको मैं सीधा बुन लूंगी। यहीं से अपने नीडल को ऐसे पलट लूंगी। रो नंबर 10 है और रॉन्ग साइड है और धागे को पीछे ले जाऊंगी और पहला फंदा पर्ल वाइज स्लिप करूंगी और 3 फंदे सीधे बुन लूंगी। धागा अपनी तरफ ला के 12 फंदे उल्टे केबल के पैटर्न के। आठ फंदे केबल के बाद जो सीधे बना रहे हैं उनको सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर 10 भी बनकर कंप्लीट हो गई है और अब रो नंबर 11 है और राइट साइड है। इस रो में हमने इसको कंप्लीट रो बनाना है, यानी हम तमाम फंदे बुनेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम केबल को ट्विस्ट करेंगे और अब की बार हम 4 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे और 8 फंदे इस साइड के हम ट्विस्ट करेंगे। तो रो नंबर 11 है और राइट साइड है। पहला फंदा एज स्टिचेस को स्लिप कर लेंगे, 7 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये केबल के पैटर्न के फंदे हैं। इनमें से 4 फंदे 12 में से 4 फंदे मैं सीधे बुन लूंगी। 2 3 4 और अब अगले 4 फंदे मैं ऐसे केबल नीडल के ऊपर उतार लूंगी। 4। अच्छा, पिछली बार जब हमने इसको ट्विस्ट किया था तो हमने इस केबल नीडल को आगे की तरफ रखा था। अब की बार हमने इनको पीछे की तरफ रखना है, इस केबल को पीछे की तरफ रखना है और 4 फंदे ये वाले ट्विस्ट करते हुए सीधा बुन लेंगे।
तो ये देखिए ये बुन लिए। और अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इन फंदों को वापस इस नीडल पे ले जाएं या फिर इसी केबल नीडल से इनको ऐसे बुन लें। अब देखिए 4 फंदे मार्कर तक इनको सीधा बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और अब 14 फंदे अगले मार्कर तक सीधे बुन लेंगे। और ये वाली चूँकि हमारी कंप्लीट रॉ है तो हम नेक के जो 8 फंदे हैं इनको भी बुनेंगे इस रॉ में। तो मैं मार्कर को स्लिप करूँगी और इन 8 फंदों को भी इसमें बुन लूँगी। आप देखिए व्यूअर्स हमारी रॉ नंबर 12 है और रॉन्ग साइड है। इसको हमने किस तरह से बनाना है देखिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने रॉ नंबर 6 बनाई थी। पहला फंदा एज स्टिच इसको स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, धागा पीछे ले जाएंगे और मार्कर तक फंदे सीधे बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और अगले मार्कर तक 14 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। और अब केबल के पैटर्न के फंदे हैं इनको रॉन्ग साइड से उल्टा बुनेंगे। अब 8 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारी 12 रॉज जो हैं यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं और हमारा केबल का पैटर्न भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम रॉ नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इन्हीं 12 रोज़ को जो है बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। एक चीज़ और आपने महसूस की होगी, आपने देखी होगी इसमें कि यहाँ पर ये कम है शॉर्ट रो करने की वजह से और यहाँ पर ये ज़्यादा बन रहा है। तो इसी की वजह से ये नीचे का जो योक का नीचे वाला हिस्सा है ये ज़्यादा बनेगा, खुला बनेगा और नेक वाली साइड जो है ये कम बनेगी, जिसकी वजह से नेक की गोलाई बड़ी अच्छी आएगी। तो मैं इन्हीं 12 रोज़ को रिपीट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने आगे इसको किस तरह से बनाना है। ये देखिए व्यूअर्स मैं उन्हीं 12 रोज़ को बार बार रिपीट करती गई तो मेरा ये ऊपर का योक जो है ये बनकर तैयार हुआ है। मैंने 32 टाइम यानी 32 बार उन्हीं 12 रोज़ को रिपीट किया है। मैं बना रही हूँ ये 5 साल के बच्चे के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ होगा उसके लिए। और अब हमें इस साइड पर भी इसी तरह से बटन पट्टी बनानी है जिस तरह से मैंने इस साइड पे बटन पट्टी बनाई है और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे बटन होल भी बनाने हैं। तो देखिए किस तरह से हमने इसको करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स जो ब्रेड का पैटर्न यहाँ पर बना है बहुत ही खूबसूरत बना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखें।
इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है, बटन बैंड बनाना है। तो उस चूँकि मैंने ये इस साइड पे भी जो बटन बैंड बनाया था उसमें मैंने सीधा सीधा बुनते हुए गार्टर स्टिच में इसको बनाया था। तो अब यहाँ पर भी मैं सीधा सीधा बुनाई करूँगी। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी यहाँ पर शॉर्ट रोज जो हैं वो बनकर कंप्लीट हो गई हैं और अब हमने यहाँ पर बटन बैंड बनाना है और साथ ही साथ इन बटन बैंड में जो है बटन होल्स भी बनाने हैं। तो मैं इन तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी। अब यहाँ पर हमारा स्टिच मार्कर्स का काम भी ख़त्म हो गया, मैं इनको रिमूव कर दूँगी। इस मार्कर को भी मैं रिमूव कर दूँगी। और रॉन्ग साइड से भी इसी तरह से सीधा सीधा बुनाई करूँगी। पहला फंदा स्लिप कर देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। अब इन्हीं 2 रोज़ को मैं 2 बार और रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने उन्हीं 2 रोज़ को 2 बार और रिपीट किया है। तो यहाँ पर 3 रिजेस बनी हैं, 1, 2 और 3। अब देखिए, इस रो में हमें बटन होल भी बनाने हैं। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 2 फंदों का एक बनाएंगे, यहाँ पर हमारा बटन होल बनेगा। इस तरह से 2 फंदों का एक बनाएंगे और yarn ओवर करेंगे। अब फिर से 8 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 फंदों का एक बनाएंगे, yarn ओवर करेंगे। तो ये इस तरह से yarn ओवर करने से जो एक जाली सी बनेगी वो बटन होल का काम देगी। yarn ओवर करते हुए 8 फंदे फिर से बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 फंदों का एक बनाएंगे, yarn ओवर करेंगे, फिर से 8 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 फंदों का एक बनाएंगे, yarn ओवर करेंगे और अब बाकी हमारे पास यहाँ पर 5 फंदे रह गए हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमारे बटन होल भी बन गए हैं। और अब मैं 3 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, यानी यहाँ पे 2 रिजेस और बनाऊंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे यहाँ पे बटन होल बन गए हैं। 4 बटन होल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, 1 2 3 और चौथा ये यहाँ पे, ये देखिए 4। अब देखिए व्यूअर्स, मैं 2 सिलाइयाँ और बनाऊंगी, उसके बाद फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 सिलाइयाँ और बना ली हैं और अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो मैं सिंपल नेट टू टुगेदर टेक्निक से फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये देखिए, एक फंदा बुन लेंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। तो एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। इस तरह से फंदे जो हैं बहुत ही लूज़ बाइंड ऑफ होते हैं और यहाँ से किनारा खिंचा हुआ नहीं बनता। तो मैं इसी तरह से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल भी खिंचा हुआ किनारा नहीं आता। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है और अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के मैं इसको ऐसे कट कर लूँगी और इसमें से लास्ट वाले स्टिच को भी सिक्योर कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया है और अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड करें तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनकर आया है। ये देखें ऐसे, ये देखें, ये इस तरह से बनकर आया है। तो देखिए, लग रहा है ना कितना खूबसूरत, और 5 साल की बच्ची के लिए ये परफेक्ट साइज़ है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा योग बनकर तैयार हो गया है। अब इससे इसको मैं आगे किस तरह से करूँगी, यानी स्लीव और फ्रंट बैक को कैसे डिवाइड करूँगी और कितने फंदे पिक करूँगी और किस तरह से इसको आगे बनाऊँगी, ये मैं बताऊँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।